अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आगाज करते हैं। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इस वीडियो को आप देख रहे हैं और रोज़ाना देखते हैं। बल्कि बाद मेरे दोस्त, मेरे प्यारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो प्ले लिस्ट लगाते हैं ताकि सारी वीडियो तरतीब से बारी बारी देख सकें। खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया जो इन वीडियो को देखने के बाद ये सोच अपना रहे हैं कि अमल से हमारे मुल्क में, हमारी कौम में बेहतरी आ सकती है। क्योंकि हमने सुन बहुत कुछ रखा है, हम जानते भी बहुत कुछ है, हमने पढ़ भी बहुत कुछ रखा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ और सिर्फ अमल की। जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन जब अमल करते हैं तो उस वक्त हम झूठ बोलते हैं। जानते हैं गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हम उससे बाज नहीं आते। जानते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन जब मौका मिलता है अपने दूसरे पाकिस्तानी की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जानते हैं कि हमारे थानों में, हमारी अदालतों में रिश्वत का बाजार गर्म है और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद आपस में छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़कर पहले थानों पर जो है इन्हिसार करते हैं, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिश्वत देते देते अदालतों में पहुँच जाते हैं, जहाँ नाकस सिस्टम होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाज़िरी दी जाती है, तारीख दी जाती है, पैसे वसूल किए जाते हैं और उसके बाद अगली तारीख दे दी जाती है। फैसला नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। तो इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में मिल जाएं और इन बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बाकी बातें आगे चल के करते हैं। पहले आगाज़ करते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर, और उस पर गौर करते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर पाकिस्तानी और बेहतर मुसलमान बना सकते हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हशर के दिन तुम उसके साथ होगे जिनके साथ तुमने दुनिया में सच्ची मोहब्बत की थी। मुस्लिम हदीस का नंबर है 6580 6580। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, इस हदीस में हमारे करीम आका रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता रहे हैं कि हशर के दिन तुम उनके साथ होगे जिनके साथ तुमने दुनिया में सच्ची मोहब्बत की थी। तो इसमें हमें सबक क्या मिलता है कि जैसे लोगों के साथ हम दुनिया में रहना पसंद करते हैं, जिस तरह के माहौल में, जिस तरह की मखलूक के साथ हम रहना पसंद करते हैं, आखिरत में भी उसी तरह की मखलूक के साथ हमें रहना पड़ेगा। तो इसमें सीधी सी बात जो हमें समझ आ रही है, आपको भी पता चल रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पर सच्चे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे तो फिर सच बोलने वाले लोग जो हैं उनका आखिरत में क्या मुकाम होगा, हम भी उनके साथ होंगे। लेकिन अगर हम झूठ बोलने वालों को, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले को लाइक करेंगे तो फिर जो उनका हशर होगा, उनका जो क़यामत के दिन फैसला होगा, वही फैसला हमारे लिए भी होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी जो है ये चंद दिन की है, चंद महीनों की है, चंद साल की है, इसको हम इस तरह से बिताएं, इस तरह से गुजारें कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें, सच बोलने वालों के साथ रहें, झूठ से बचने वालों के साथ रहें,
इस गीबत से बचे रहने वालों के साथ रहें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वालों के साथ रहें, ताकि जब मैदान महशर में हशर के दिन ये फैसला हो कि ये अच्छे लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, तो इसी तरह उनके साथ हमारा भी फैसला हो कि हम भी उनके साथ, अगर वो जन्नत में जा रहे हैं तो हम भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर हम ये चंद दिन की ज़िंदगी, चंद साल की जो है, इसको हम इस तरह से गुजार के जाते हैं कि कदम कदम पर झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों और दूसरों के साथ बदसलूकी करने वालों के साथ गुजार रहे हैं, तो फिर जो रोज़ क़यामत उनके साथ सलूक होगा वही हमारे साथ भी होगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जाके शर्मिंदा हों और हमें बुरे लोगों के साथ अंजाम को पहुंचना पड़े। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ देना होगा, उनके साथ ही रहना होगा, उन्हीं के साथ, उन्हीं की बात को लेके आगे चलना होगा, तो हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे। हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, इसी तरह से दूसरों के साथ अच्छा सलूक भी करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि तस्बीह हाथ में है लेकिन चीज़ें महंगी बेच के हम दूसरों के साथ ज़्यादती करें। ये नहीं हो सकता कि हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद बार बार पढ़ते रहें और दुरूद शरीफ भेजते रहें, इस सोच के साथ कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े क़यामत साए में होंगे। लेकिन एक तरफ हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ये सोचकर, और दूसरी तरफ हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाकी मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, रिश्वत लेकर, उनको माली नुकसान पहुंचाकर, उनको तकलीफ पहुंचाकर, तो फिर हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना रहेगा जाएगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इस तरह की बेबहा मिसालें दी जा सकती हैं। मसला ये है कि वीडियो में टाइम कम होता है, तो इस वजह से बात को तफसील के साथ बयान करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है लेकिन मखलूक में से अल्लाह की जो मखलूक है उसके और लोगों के काम आ सकती हैं, उनको अपने ऊपर ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करके ना बैठे, उनको ज़ाया ना करें, बल्कि किसी न किसी तरह उन तक पहुँचाएँ जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो फ़लस्तीन की हमायत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो आपस में बैठे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ, या एक बंदा चंद दूसरे साथियों के साथ बैठ के जो गुफ्तगू कर रहा है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन सब का भी बेहद शुक्रिया। और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया उनका जो इसराइली और अमेरिकन मसनूआत का बाईकाट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया जो दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करके डॉलर कमाते हैं और फिर डॉलर को पाकिस्तान में रोकने के लिए बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल में कम लाते हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाली अशिया जो है उनको इस्तेमाल में लाने की बजाय अपनी पाकिस्तानी अशिया जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, ताकि ना हम ज़्यादा लोगों से दूसरे मुल्कों से माल ख़रीदें और ना हमारे मुल्क का डॉलर जो है वो उनके पास जाए। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए दिन रात काम भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, लेकिन साथ साथ ये सोच कायम रखिए कि हमने अपने मुल्क को, अपनी कौम को आगे बढ़ना है। इसलिए आप जो भी जदोजहद करते हैं, जितनी भी करते हैं, बेहतरी के लिए करते हैं, तो इसके लिए मेरी तरफ से भी आपको सलाम है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी आपको सलूट करते हैं कि आप किसी को अच्छा काम करते हुए देख के खुश होते हैं, और इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह के शॉर्ट्स जो हैं वो आप लोग आगे शेयर भी करते हैं, और शेयर करने के साथ साथ खुद उस पर अमल करते हैं, और साथ साथ दूसरों को अमल की तरगीब भी देते हैं। आप सब पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी अच्छी सोच रखते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े से बाज रहते हैं ताकि पुलिस के शिकंजे से बचे रहें और अदालतों के धिक्कों से भी बचे रहें, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला
ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے اور آئندہ زندگی میں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔